इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो ये कि अब तक के जो रुझान हैं उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जेडीयू 11 सीटें कम है, 79 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद ये कल्पना की होगी कि 90% का स्ट्राइक रेट होगा बीजेपी का। बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी हिमानी और 90 सीटों पर आगे चल रही है। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हमारे साथ मंडल जी लगातार बने हुए हैं। मंडल जी, मैं आपसे यही कह रही थी कि कहां कमी रह गई। आप तो 2 डिजिट भी नहीं छू पाए, बाकी तो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं पहले ये इस बात को बताऊं कि हमारा संघर्ष चुनाव आयोग से था। अभी भी आप जो जितनी बातें हुई आपके चैनल पे, अभी कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे थे और राहुल जी के बारे में भी। तो फिर तो मुझे लगता है कि मंडल जी आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। याद दिलाना सुनिए ना मंडल जी, फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि आप वोट चोरी की बात भी कहेंगे, आप वोट चोरी की बात भी कहेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। सब दोनों चीजें नहीं हो सकती ना कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। जिस तरह से बांग्लादेश में विपक्ष ने बॉयकॉट किया, शायद ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन पहले मैं अपनी बात कह लूं कि अभी 2 दिन से जो ट्वीट चल रहे थे, तमाम सीसीटीवी बंद हो रहे थे स्ट्रांग रूम के, वहां पर गाड़ियां आ रही थी और हमारे देश के गृह मंत्री होटल में बैठकर अपने जो सीसीटीवी पे कागज लगवा के और किन किन से मिल रहे थे, ये सारी जानकारी होते हुए भी, और जब जो ट्वीट में टैग किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, माफ कीजिए सर, आपको रोक रहे हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर का रुख करते हैं जो इस वक्त पटना में है। आमिर, लगातार जो हलचल है वो तेज होती जा रही है और टैली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। इस वक्त की टैली में जेडीयू दूसरे नंबर पर, आरजेडी का फासला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तस्वीरें किस तरीके की हैं आमिर? बिल्कुल देखिए, मैं इस समय जेडीयू दफ्तर में मौजूद हूं और बीजेपी इस वक्त नंबर 1 पार्टी बनी है और उसके बाद जेडीयू और उसके बाद आरजेडी। ये बात साफ तौर पर दर्शाती है। लेकिन महिलाओं ने बहुत पार्टिसिपेट किया।